दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मुल्क नॉर्थ कोरिया, एक ऐसी जगह जहां हर चीज कंट्रोल की जाती है, जहां मिलियंस लोग रहते हैं, लेकिन दुनिया को उनकी असल जिंदगी के बारे में बहुत कम पता है। और फिर एक शॉकिंग सवाल उठता है, क्या नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम्स रहते भी हैं? अगर रहते हैं तो नमाज कहां पढ़ते हैं? मस्जिद है या नहीं? और इस्लाम इस क्लोज्ड कंट्री तक पहुंचा कैसे? आज हम नॉर्थ कोरिया के उस हिडन राज को एक्सप्लोर करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। टेरिबल। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे क्लोज्ड कंट्रीज में से एक माना जाता है। हर साल बहुत कम फॉरेनर्स को यहां जाने की इजाजत मिलती है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के अंदर की रियलिटी आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन जब रिलीजन की बात आती है तो सवाल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या यहाँ क्रिश्चियंस हैं? क्या बुद्धिस्ट हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम्स भी हैं? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया का रिलीजियस लैंडस्केप दुनिया के लिए एक पजल बना हुआ है। आज हम हिस्ट्री और अवेलेबल फैक्ट्स की मदद से इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया से स्टार्ट नहीं हुआ। कोरिया में मुस्लिम ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स सेंचुरीज पहले पहुंचे थे। सिल्क रोड के जरिए मुस्लिम मर्चेंट्स ईस्ट एशिया के कई रीजन्स में ट्रैवल करते थे। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस्लाम कोरिया पेनिनसुला तक भी पहुंचा था, लेकिन उस वक्त नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग कंट्रीज नहीं थे। हिस्ट्री के इस सफर ने कोरिया में इस्लाम के पहले निशान छोड़े, जो आज भी रिसर्चर्स को फैसिनेट करते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत छोटी मानी जाती है। कुछ डिप्लोमैट्स और फॉरेन विजिटर्स जो मुस्लिम कंट्री से आते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट्स मिलती हैं, लेकिन लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन बहुत कम है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के मुस्लिम्स दुनिया की सबसे मिस्टीरियस कम्युनिटीज में से एक माने जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में स्टेट कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से रिलीजन के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्चर्स कई सालों से नॉर्थ कोरिया के रिलीजियस एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट रियलिटी आज भी डिबेट का टॉपिक बनी हुई है। नॉर्थ कोरिया में कुछ फॉरेन डिप्लोमैट्स और विजिटर्स मुस्लिम कंट्री से भी आते हैं। पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स कभी कभी ऑफिशियल विजिट्स पर जाते हैं। इन विजिटर्स की वजह से इस्लाम का जिक्र नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी सुनने को मिलता है, लेकिन उनकी डेली रिलीजियस एक्टिविटीज के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है। इंटरनेट पर कई क्लेम्स मिलते हैं कि नॉर्थ कोरिया में हिडन मॉस्क्स हैं, लेकिन इन क्लेम्स को वेरीफाई करना मुश्किल होता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं। ये मिस्ट्री ही नॉर्थ कोरिया के टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बना देती है। जब हम नॉर्थ कोरिया को मुस्लिम कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, जहां इस्लाम ओपनली नजर आता है, वहीं नॉर्थ कोरिया एक कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम फॉलो करता है। इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से लोग इस टॉपिक में इतनी क्यूरियोसिटी रखते हैं। जो फॉरेनर्स नॉर्थ कोरिया विजिट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत यूनिक होता है। स्ट्रिक्ट रूल्स, लिमिटेड मूवमेंट और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे अनयूजुअल ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। आज भी दुनिया के पास नॉर्थ कोरिया के मुस्लिम्स के बारे में बहुत कम कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है। इसी वजह से ये टॉपिक मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बन चुका है। और शायद इसी वजह से लोग इस सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं, क्या नॉर्थ कोरिया में मुस्लिम्स रहते हैं? नॉर्थ कोरिया की रियलिटी दुनिया के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। इस्लाम के बारे में अवेलेबल इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, लेकिन हिस्ट्री और अवेलेबल फैक्ट्स ये जरूर दिखाते हैं कि इस्लाम का कनेक्शन कोरिया पेनिनसुला से पुराना है। अब सवाल आपके लिए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप नॉर्थ कोरिया विजिट करना पसंद करोगे? डर लगता है? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी हिडन रियलिटी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।